सुधीर कुमार मांझा से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में मछली का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, ठंड बढ़ती है, उसी हिसाब से मछली में कुछ बदलाव आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों के साथ कुछ सुझाव साझा करना चाहता हूं, जिससे कि वो अपनी मछली को ठंड से बचा पाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके तालाब में कम से कम 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए सर्दी के मौसम में, ताकि आपकी मछली ठंड से बच सके। जो किसान अपनी मछली को फीड कराते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि मछली तालाब में फीड खा रही है या नहीं खा रही। अगर फीड नहीं खा रही तो फीड की मात्रा को कम कर दें। मान लेते हैं एक किसान भाई इस समय 50 किलो फीड डाल रहे हैं, तो वो उसको 25 किलो कर दें। अगर वो उस 25 किलो को खा लेती है तो उसके बाद वो दोबारा से फीड करा सकते हैं, क्योंकि जो फीड तालाब में बच जाएगा वो एकदम से आपकी अमोनिया को बढ़ाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है ऑक्सीजन की, कि इन दिनों तालाब में ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि जी हमारी मछली मर रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इन दिनों सर्दी के टाइम पे हमारी धुंध भी रहती है, सूरज भी अच्छे से नहीं निकलता, दिन भी छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए तालाब में आपका डीओ का शॉर्टेज हो जाता है। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है पानी में, उसकी मात्रा कम हो जाती है। बल्कि हमारी मछली तैयार होती है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो उसको मिल नहीं पाती। यही कारण है कि वो मछली आपकी मरने लग जाती है। तो इसका क्या समाधान होगा? इसके लिए आपने क्या करना है, सुबह के समय आप अपने तालाब का मुआयना जरूर करें। 5 से 6 बजे के बीच आप अपने तालाब पे पहुंच जाएं, मुआयना करें। अगर मछली ऊपर घूम रही है तो उसी समय आप तुरंत प्रभाव से उसमें ऑक्सीजन टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, ताकि मछली को तुरंत आराम मिले। और भविष्य में ये ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एरिएटर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अपने उस तालाब में एरिएटर लगाओ, ताकि रात के समय आप उस एरिएटर को चालू कर सकें और ऑक्सीजन की कमी ना हो। बहुत से किसान भाइयों के पास एरिएटर की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो क्या करें, अपना किसी भी मोनोब्लॉक पंप को तालाब के किनारे पे रखें और ऐसा व्यवस्था करें कि वो उसी तालाब से पानी उठाकर उसी तालाब में डालें, थोड़ा ऊंचाई से, ताकि एरिएशन बन पाए। और ये आपने कब चलाना है? रात के समय। इस प्रोसेस को आपने कब फॉलो करना है? रात के समय। और अगर रात के समय आप अपने तालाब में ग्राउंड वाटर, यानी जो जमीन का पानी है, अगर वो डाल सके तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे आपके तालाब का टेम्परेचर भी मेंटेन होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, एक समय के बाद आपका तालाब ऊपर तक भर जाएगा, तो आपके पास से तालाब में से पानी निकालने की भी व्यवस्था हो। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, हर 15 दिन में कम से कम 20 से 30 किलो चूना पर एकड़ आपने अपने तालाब में इस्तेमाल करना है। और इन दिनों एक और कॉमन प्रॉब्लम है कि तालाब पे, पूरे तालाब पे हरी काई आ जाती है, या जिसको हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, वो आ जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कम से कम 400 से 500 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट पर एकड़ आप अपने तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। पोटाशियम की परमैंगनेट की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके तालाब में पानी कितना है, 4 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है। उसके हिसाब से इसकी मात्रा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान भाई कि आप इन सुझावों को मानकर अपनी मछली को आप अच्छे से रख पाएंगे, ताकि आप उसको इन दिनों अच्छे रेट में बेच पाएं। धन्यवाद।